मित्रों, माता कामाख्या देवी तंत्र साधना सिद्धियों और गुप्त रहस्यों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या शक्तिपीठ न केवल 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है, बल्कि यह भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। यहाँ मां के दर्शन मात्र से साधक को भोग, मोक्ष और तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नमस्कार देवी उपासकों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं, आप सभी का दैविक शक्तियां शॉर्ट्स यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। हम आपके निरंतर प्रेम और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको ले चलेंगे माता कामाख्या के दिव्य लोक में। हम जानेंगे माता कामाख्या की प्राचीन कथा, जो रहस्य और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर है। उनके मंदिर के गूढ़ रहस्य, जिनसे आज भी साधक और तांत्रिक प्रभावित होते हैं। दर्शन की अचूक विधि, जिससे माता की कृपा शीघ्र प्राप्त की जा सकती है। तो जुड़िए हमारे साथ इस रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा में और माता की कृपा प्राप्त करने के गूढ़ रहस्यों को समझिए। वीडियो को अंत तक देखें और दैविक ऊर्जा का अनुभव करें। मित्रों, सनातन शास्त्रों के अनुसार जब राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तो माता सती ने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया। इस घटना से व्यथित होकर भगवान शिव सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां माता के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। कामाख्या शक्तिपीठ वह स्थान है जहां माता की योनि और गर्भ गिरा था। यही कारण है कि यह स्थान स्त्री ऊर्जा, सृजन और तंत्र साधना का केंद्र माना जाता है। पुराणों में एक और कथा आती है। कहा जाता है कि एक समय इस स्थान पर देवी की शक्तियां अंतर्धान हो गईं। असम के राजा नरकासुर ने वर्षों तक इस स्थान को खोजना चाहा, लेकिन असफल रहा। तब भगवान विष्णु और शिव के आशीर्वाद से देवी ने स्वयं को पुनः प्रकट किया और तभी से इस स्थान की तांत्रिक महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। नरकासुर का जन्म एक असुर राजा भौमासुर के रूप में हुआ था, लेकिन उसकी माता स्वयं देवी पृथ्वी थीं। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि नरकासुर का जन्म भगवान विष्णु के वराह अवतार और पृथ्वी देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। वराह अवतार ने जब हिरण्याक्ष राक्षस का वध कर पृथ्वी को सागर से ऊपर उठाया, तब पृथ्वी देवी ने उनसे एक शक्तिशाली पुत्र का वरदान मांगा और फिर भगवान वराह के आशीर्वाद से नरकासुर का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वह अपार शक्ति प्राप्त करेगा, लेकिन अंततः एक स्त्री के हाथों मारा जाएगा। जब नरकासुर बड़ा हुआ तो उसने तपस्या शुरू की। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कठिन साधना की, लेकिन असली शक्ति उसे तब प्राप्त हुई जब वह माता कामाख्या की उपासना में लीन हो गया। कामाख्या देवी, जो स्त्री शक्ति और तंत्र की देवी हैं, उनके समर्पित भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। नरकासुर ने माता को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि वह कामाख्या पर्वत पर एक पैर पर खड़े होकर 1000 वर्षों तक तप करता रहा। निरंतर तपस्या के प्रयास से अंततः माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। नरकासुर ने कहा, माँ, मुझे अमरत्व दो। माता मुस्कुराई और बोली, यह संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा बल दूंगी कि कोई पुरुष तुम्हें नहीं मार सकेगा। नरकासुर ने यह वरदान स्वीकार कर लिया और अब वह स्वयं को अजेय मानने लगा। जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, नरकासुर का अहंकार भी बढ़ने लगा। उसने पूरे पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण किया और इंद्रलोक तक को जीत लिया था। नरकासुर सिर्फ एक असुर नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक भी था, जिसने कठोर साधना द्वारा अपार शक्तियां प्राप्त की थीं। उसे यह ज्ञान था
कि कामाख्या मंदिर में विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों द्वारा सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, और यदि कोई सच्चा साधक इन रहस्यों को जान ले तो वह अविनाशी और अपराजेय हो सकता है। नरकासुर ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इस स्थान को अपनी तांत्रिक सत्ता के अधीन कर लिया और सुनिश्चित किया कि कोई अन्य साधक इस शक्ति को प्राप्त न कर सके। कई साधु और तांत्रिक कामाख्या मंदिर की ऊर्जा को समझने और सिद्ध करने के लिए आते थे, लेकिन नरकासुर चाहता था कि यह शक्ति सिर्फ उसके पास रहे। लेकिन सबसे बड़ी गलती उसने तब की जब उसने माता कामाख्या को जीतने की सोची। नरकासुर को लगने लगा कि वह इतना शक्तिशाली हो गया है कि अब माता भी उसकी दासी बन सकती हैं। उसने माता कामाख्या को विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा। यह माता का अपमान था, क्योंकि वह स्वयं आदि शक्ति हैं और किसी के अधीन नहीं हो सकती। कामाख्या देवी उसकी मंशा को भाप गईं और उन्होंने एक शर्त रखी। माता कामाख्या ने कहा, यदि तुम एक ही रात में इस पहाड़ी पर एक विशाल मंदिर बना दो और सुबह की पहली किरण से पहले यहाँ तक सीढ़ियाँ भी तैयार कर लो, तो मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। नरकासुर ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अपनी असुर शक्ति से उसने तुरंत निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वह तेजी से सीढ़ियाँ बनाता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह शर्त पूरी कर देगा। माता कामाख्या ने देखा कि नरकासुर सच में मंदिर पूरा करने ही वाला है। तब माता ने अपनी माया से एक मुर्गे को समय से पहले बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की बांग सुनते ही नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई है और वह शर्त हार गया है। उसने क्रोध में आकर निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया। इस शर्त के अनुसार माता ने अपनी मंदिर के साथ नरकासुर के राज्य से अंतर्धान हो गई। नरकासुर शक्तिहीन होकर माता को इधर उधर खोजने लगा, लेकिन माता को खोज नहीं पाया। समय बीतने के बाद नरकासुर और श्री कृष्ण के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के हाथों नरकासुर का वध हुआ। मित्रों, कामाख्या शक्तिपीठ में किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि एक रहस्यमय पत्थर दरार से बहते जल से ढके गर्भगृह की पूजा की जाती है, जिसे माता की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह स्थान स्त्री शक्ति और सृजन का द्योतक है। कामाख्या देवी के दर्शन और सिद्धि के लिए कुछ विशिष्ट विधियां प्रचलित हैं, जिनका पालन करने से साधक को माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कामाख्या के प्रत्यक्ष दर्शन की सात्विक विधि। मित्रों, मां कामाख्या शक्तिपीठ को तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है, लेकिन केवल तांत्रिक विधियों से ही नहीं, बल्कि सात्विक भक्ति और गहन साधना द्वारा भी मां का प्रत्यक्ष अनुभव संभव है। इस विधि में पूर्ण शुद्धता, नियमबद्ध उपासना और मां के प्रति गहरी श्रद्धा आवश्यक होती है। अगर कोई व्यक्ति इस साधना को करना चाहता है, तो साधना के लिए साधक का मन और शरीर पूर्णतः पवित्र होना चाहिए। साधना के समय सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन कम से कम 41 दिनों तक करना अनिवार्य है। अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहकर केवल मां की शरण में रहना आवश्यक है। मित्रों, मां कामाख्या की साधना के लिए नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या या गुप्त नवरात्रि का समय सर्वोत्तम माना जाता है। यदि संभव हो तो कामाख्या मंदिर में रहकर साधना करें। यदि घर पर ही साधना करनी हो तो एकांत और शुद्ध स्थान चुनें। साधना की संपूर्ण विधि। साधना के लिए सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जिस स्थान पर मां की साधना करनी है उसे साफ स्वच्छ करें और वहां पर मां कामाख्या के चित्र या यंत्र स्थापित करें। इसके बाद पूरी विधि विधान से माता की पूजा करें और धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। मां कामाख्या का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। मां कामाख्या का मुख्य मंत्र इस प्रकार है: ऐं ह्रीं क्लीं कामाख्ये ऐं ह्रीं फट्। इस मंत्र का 11, 21 या 108 माला रुद्राक्ष या कमल गट्टे की माला से जप करें।
जप के बाद माँ कामाख्या की स्तुति करें। स्तुति मंत्र इस प्रकार हैं। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगता माता योनिमुद्रे नमोस्तुते। इसके बाद यदि संभव हो तो 21, 51 या 108 आहुतियां अग्नि में दें। आहुति के लिए गाय का घी, तिल, चावल और गुग्गुल आदि सामग्री का प्रयोग करें। मंत्र उच्चारण के साथ हवन करें। विशेष नियम और सावधानियां। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। झूठ, नकारात्मक विचार और अपवित्र वस्त्रों से दूर रहें। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन सौभाग्यवती स्तोत्र या कामाख्या अष्टकम का पाठ करें। यदि माँ की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त करनी हो तो गुरु परंपरा से दीक्षा लेकर साधना करें। माँ के प्रत्यक्ष दर्शन के संकेत। साधना के दौरान साधक को सपनों में माँ कामाख्या का दिव्य रूप दिखने लगता है। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, एक विशेष दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। मन और आत्मा में असीम शांति का अनुभव होता है। माँ किसी न किसी रूप में अपने दर्शन देकर साधक को कृतार्थ कर देती हैं। सिद्धि प्राप्ति के बाद क्या करें? यदि माँ की कृपा प्राप्त हो जाए तो अहंकार से बचें। प्रतिदिन माँ की साधना जारी रखें। अधिक से अधिक लोगों की सहायता करें और धर्म का प्रचार करें। माँ का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए भोग अर्पण और सेवा करते रहें।